हेलो स्टूडेंट। अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड के एक महान कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। परिणामतः सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा की गई आत्महत्या के बारे में अनेक विचार व्यक्त किए जाने लगे। ये कहा गया कि मर्डर है, न कि सुसाइड। आज हम बात करेंगे सुसाइड कहते किसे हैं, आत्महत्या है क्या, और लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। फिर जब सुसाइड की बात करेंगे हम लोग, तो जो हमारा समाज है जिसमें अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात करें, आखिर अपर क्लास में सुसाइड ज्यादा होता है या मिडिल क्लास में? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की बात करें, किस वर्ग के लोग सुसाइड ज्यादा करते हैं? फिर हम ये बात करेंगे, गांव और शहर की बात करें, आत्महत्या सबसे ज्यादा गांव में होता है कि शहरों में होता है? अंत में पुरुष और महिलाओं की तुलना करेंगे, आखिर सुसाइड कौन ज्यादा करता है और उसके पीछे कारण क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे आत्महत्या कल्चर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण और आत्महत्या। तत्पश्चात हम लोग डिस्कस करेंगे कि आत्महत्या का प्रभाव क्या पड़ता है और इसे कैसे रोका जाए। इस प्रकार देखा जाए, सुसाइड के संबंध में मैं लगभग 7 से 8 लेक्चर लूंगा। इसके जितने भी डायमेंशन है उस सभी डायमेंशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आत्महत्या। ये जो सुसाइड है, आत्महत्या है, आत्महत्या का अर्थ है व्यक्ति स्वयं अपनी हत्या कर ले, उसे कहते हैं आत्महत्या, सुसाइड। प्रश्न ये उठता है कि जब व्यक्ति सुसाइड करता है तो किस स्थिति में करता है? तो देखा जाए, सुसाइड या आत्महत्या एक विशेष प्रकार की मनोदशा में घटित होने वाली प्रक्रिया है। इसको इस तरह कहा जा सकता है कि आत्महत्या निश्चित रूप से एक व्यथित या असफल व्यक्ति का कार्यान्वित प्रयास है। आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों के अंदर निराशा और कुंठा का भाव पैदा होता है। एक बात, इसका अर्थ यह है कि जो आत्महत्या है एक विशेष मनोदशा में घटित होने वाली प्रक्रिया है। एक समाजशास्त्री दुर्खिम ने आत्महत्या के कुछ प्रकार बताए हैं। सबसे बड़ी बात करें, दुर्खिम, ये विचार विशेषकर दुर्खिम का है। दुर्खिम ने आत्महत्या के कुछ प्रकार बताए हैं। पहली चीज, अहमवादी आत्महत्या। दूसरी चीज, प्रार्थवादी आत्महत्या। और तीसरी बात, एनोमिक आत्महत्या। सुसाइड के इतने सारे रूप हैं, प्रकार हैं। पहली बात, अहमवादी आत्महत्या।
इसका सामान्य अर्थ है समाज के प्रति उदासीनता, अर्थात व्यक्ति स्वयं तक केंद्रित हो जाता है, स्वयं के जीवन के प्रति किसी प्रकार का लगाव नहीं रह जाता। ध्यान देना, अहमवादी आत्महत्या की बात करें, इसमें जो व्यक्ति है समाज के प्रति उदासीन हो जाता है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं रह जाता और न तो जीवन के प्रति लगाव रह जाता है, अर्थात समाज के प्रति उदासीन होने के साथ स्वयं के प्रति भी उदासीन हो जाता है, उसका अपने जीवन के प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता। और जब किसी व्यक्ति का अपने जीवन के प्रति लगाव नहीं रह जाएगा तो स्वाभाविक है वो अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका जीवन उसे बोझ लगने लगता है, बोझ, और उस बोझ से मुक्त होने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देता है। दूसरी चीज, परार्थवादी आत्महत्या की बात करें, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अंदर एक मनोविकार पैदा हो जाता है और जब मनोविकार पैदा होता है तो वह अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। और तीसरी चीज, एनोमिक आत्महत्या, यह कहा जाता है इसमें व्यक्ति विरक्त हो जाता है, उसे यह लगने लगता है कि जीवन में उसकी कोई उपयोगिता है ही नहीं। स्वाभाविक है वो सुसाइड कर लेगा। प्रश्न यह उठता है कि आखिर व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? कौन से कारण है जिसके कारण व्यक्ति सुसाइड करता है? अर्थात आत्महत्या के कारण क्या है? पहला जो रीजन है पहला जो कारण है शैक्षणिक, हम दबाव की बात करें, ध्यान देना इस बात को, इसमें रीजन क्या है? क्षमता से अधिक शैक्षिक बोझ, और दूसरा जो रीजन है कि पहली बात देखो, अंकों के आधार पर मूल्यांकन, इस बात को ध्यान दो, इस बात को, पहला जो रीजन है शैक्षणिक दबाव, अर्थात क्षमता से अधिक शैक्षिक बोझ। जैसे जब किसी बच्चे की क्षमता से ज्यादा किताबों का बोझ, या ये कहा जाता है शैक्षिक बोझ होता है, क्षमता से ज्यादा, तो स्वाभाविक है उस बच्चे को यह पता चलता है या यह अनुभव करने लगता है कि उसकी क्षमता से चीज बाहर है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा वो, कि उस बोझ से बचने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, या तो वह स्कूल को छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन जब बच्चा, कोई भी स्टूडेंट
पढ़ाई छोड़ता है तो उसे इस बात का डर होता है कि परिवार उसकी उपेक्षा कर देगा। तो पारिवारिक उपेक्षा से बचने के लिए और शैक्षिक बोझ से बचने के लिए वो सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि जब क्षमता से ज्यादा शैक्षिक बोझ किसी विद्यार्थी पर लाद दिया जाए तो स्वाभाविक है उसका आत्मविश्वास लूज हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा और धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर निराशा और कुंठा का भाव पैदा होने लगता है। ये निराशा और कुंठा धीरे धीरे उस बच्चे को डिप्रेशन की ओर ले जाने लगती है। डिप्रेशन, अंततः वह सुसाइड कर लेता है। आजकल विद्यार्थियों का एक वर्ग ऐसा है जो सुसाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे यह लगता है कि शायद मैं ना कर पाऊं। आपने सुना होगा कोटा में बहुत सारे बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं। मां बाप उन्हें भेजते हैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए, पर जब उन्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर पारिवारिक आलोचना से बचने के लिए वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरी बात, अंकों के आधार पर मूल्यांकन पद्धति, कौन सा विद्यार्थी अच्छा है, कौन सा विद्यार्थी बुरा है, समाज किसे एक्सेप्ट करेगा और समाज किसे इग्नोर करेगा, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि परीक्षा में किस बच्चे ने ज्यादा अंक प्राप्त किया है। परिणाम यह होता है कि अंकों की प्राप्ति के लिए बच्चों में होड़ सी लग जाती है और जब बच्चा या कोई भी स्टूडेंट या किसी भी विद्यार्थी को लगने लगता है कि शायद वह पर्याप्त मात्रा में अंक पाने में असफल हो जाएगा तो सुसाइड कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा आईआईटी या आईएएस या किसी अन्य परीक्षाओं की बात करें, किसी अन्य कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे जब जब असफल होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। अब सोचो, ये दो बड़ा फैक्टर है शैक्षणिक दबाव में। हम शिक्षा की बात करें, प्रश्न ये उठा कि शिक्षा को तो व्यक्तित्व के विकास का माध्यम माना जाता है। यह माना जाता है कि शिक्षा लोगों को तार्किक बनाती है। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा शैक्षिक होगा और जितना ज्यादा शिक्षित होगा उतना ज्यादा तार्किक होगा, और जो तार्किक होगा सुसाइड नहीं करेगा। दूसरी बात, जो शैक्षिक या शिक्षित होगा विषम परिस्थितियों में सामंजस्य बनाए रखने में सक्षम होगा। यह माना जाता है शिक्षा को व्यक्तित्व के विकास का सबसे बेहतरीन माध्यम माना जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर पढ़ने वाले विद्यार्थी सुसाइड क्यों करते हैं, जबकि शिक्षा तो सुसाइड को रोकने का एक बेहतरीन माध्यम है। यह माना जाता है कि शिक्षा एक आधुनिक समाज का निर्माण करता है, शिक्षा समाज को मजबूत बनाता है, शिक्षा व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है और उसके अंदर आत्मविश्वास का संचार करता है, शिक्षा लोगों को तार्किक बनाता है। तो पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? देखो, आप हम शिक्षक की बात करें तो पहले की जो शिक्षा होती थी, हम गुरुकुल शिक्षा की बात करें, गुरुकुल शिक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच निरंतर संवाद होता था, संवाद। और शिक्षक निरंतर उन विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास का संचार करता था। और दूसरी बात, विद्यार्थियों का मूल्यांकन इस आधार पर होता था कि उसके व्यक्तित्व का विकास कितना हुआ, उसका मूल्यात्मक विकास, उसके नैतिक विकास पर बल दिया जाता था।
ये गुरुकुल शिक्षा। अब सोचो जरा, वहां अंक प्राथमिक नहीं थे, बल्कि महत्व यह था कि किसी विद्यार्थी के अंदर किस अनुपात में नैतिकता या मूल्यों का विकास हुआ है, महत्वपूर्ण यह था। लेकिन आज जिसे हम आधुनिक शिक्षा कहते हैं, वहां शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच एक बड़ा सा गैप पैदा हो गया है। दोनों के बीच संवाद होता ही नहीं। अब एक चीज सोचो, शिक्षक अपनी कीमत वसूलता है और शिक्षा एक प्रोडक्ट बन चुका है। विद्यार्थी उस प्रोडक्ट को खरीदता है। मान लिया जाए, यदि वह सफल होने के लिए उस शिक्षा की कीमत चुका रहा है और दुर्भाग्यवश असफल हो गया, तो उसे यह लगता है कि मैंने जो पैसा चुकाया है वो सब बेकार हो गया। अब सोचो जरा, दूसरी तरफ आज की जो शिक्षा है, जो बच्चे सफल होते हैं, सफल विद्यार्थियों की ओर शिक्षक का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। शिक्षक ध्यान उन बच्चों पर देता है जो विद्यार्थी सफल होते हैं। जैसे मान लिया जाए, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और उनके आईएएस बनने की संभावना ज्यादा है, तो शिक्षक क्या करेगा, उन बच्चों पर बल देता है और उन बच्चों से ज्यादा संवाद करता है, क्योंकि शिक्षक उन सफल विद्यार्थियों के आधार पर अपनी मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग जितनी ज्यादा होगी, उसके द्वारा दी गई शिक्षा की कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। अर्थात कमजोर विद्यार्थियों की उपेक्षा कर दी जाती है। परिणामतः एक कमजोर विद्यार्थी उपेक्षित महसूस करने लगता है, उसके अंदर निराशा और कुंठा का भाव पैदा होने लगता है और यह निराशा और कुंठा उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने लगती है। अंततः वो सुसाइड कर लेता है। शैक्षणिक दूसरा जो रीजन है, हम सामाजिक कारण की बात करें। सुसाइड क्यों? सोशल फैक्टर क्या होता है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। बड़ा सा रीजन, विद्यार्थियों एवं युवाओं पर सामाजिक दबाव। दूसरा जो रीजन है, सामाजिक उपेक्षा। तीसरा जो रीजन है, हम दहेज प्रथा की बात करें। और चौथा रीजन है समाज में पारिवारिक एवं नातेदारी एकीकरण की कमी। विद्यार्थियों एवं युवाओं पर सामाजिक दबाव होता है, क्योंकि मां बाप अपने सपने अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। हर मां बाप का इतना ज्यादा नैतिक दबाव होता बच्चों पर कि उन्हें लगता है यदि बच्चा आईएएस या आईटी में सफल हो गया या बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो उस मां बाप की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। परिणाम क्या होता है, वह बच्चा और अपने पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण हमेशा तो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि यदि वह सफल नहीं हुआ तो वह सामाजिक उपेक्षा का शिकार हो जाएगा, परिवार भी उसकी उपेक्षा कर देगा। यदि वह दुर्भाग्यवश असफल होता है तो उसे लगता है कि उसने अपने मां बाप
अपने परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। अब सोचो, ये विचार जब उस बच्चे के अंदर पैदा होता है तो वो बच्चा, विद्यार्थी या युवा अपने आप को दोषी मानने लगता है, और जब स्वयं को दोषी मानने लगता है तो अपराध बोध पैदा होता है। यह अपराध बोध उसके अंदर निराशा का भाव, अपने आप को तुच्छ प्राणी मानने लगता है, और एक दिन यह मान लेता है वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। अंततः वह सुसाइड कर लेता है। एक दबाव की बात करें, देखो दूसरी चीज क्या है, सामाजिक उपेक्षा की बात करें। हमेशा ध्यान दें इस बात को, जब समाज किसी की उपेक्षा कर देता है, उपेक्षा, तो एक तरह से उपेक्षित व्यक्ति के अंदर निराशा का भाव पैदा होता है, और जब निराशा का भाव पैदा हो जाएगा तो वह स्वयं के प्रति भी उदासीन होने लगता है, अंततः वह सुसाइड कर लेता है। तीसरी चीज, हम दहेज प्रथा की बात करें। दहेज प्रथा में या तो महिलाओं को जला दिया जाता है या ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है ताकि वह सुसाइड कर ले। अंततः देखा जाए समाज में पारिवारिक और नातेदारी एकीकरण की कमी। फॉर एग्जाम्पल, परिवार के सभी जो मेंबर जब उनमें संवाद नहीं होता तो लोग एक दूसरे से अपने इमोशन को शेयर नहीं कर पाते, और जब भावनाएं शेयर नहीं होती हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे कुंठित होने लगता है। कुंठा उसके अंदर निराशा का भाव पैदा करती है। इसके कारण वह व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अंततः सुसाइड कर लेता है वो। अंत में एक बड़ा सा रीजन देखा जाए तो कि मान लिया जाए ये तो सामाजिक भ्रष्टाचार है, सोशल जो करप्शन है यह सुसाइड का एक बड़ा कारण है, और अनियमितता भी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सही रास्ते पर चलने के बावजूद सफल नहीं होता है, हमेशा न, या समाज उसके काम को महत्व नहीं देता है, तो उसे यह लगने लगता है कि मेहनत करने के बावजूद ना तो मुझे महत्व मिला और ना तो मेरे काम को महत्व मिला। अंततः तो क्या कर लेता है, स्वयं को समाज में उपेक्षित महसूस करने लगता है, और जब महसूस कर लेगा तो अंततः सुसाइड कर लेता है। बड़ी चीज देखा जाए तो एक बड़ा सा जो रीजन देखा जाए कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है गलत तरीके से सफलता अर्जित करता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सही करने के बावजूद सफल नहीं होते हैं, और समाज गलत तरीके से प्राप्त सफलता को सम्मान देने लगता है, तो सही व्यक्ति के अंदर उपेक्षा का भाव पैदा होने लगता है और वह सुसाइड कर लेता है। देखो ये सामाजिक कारण, पर एक प्रश्न, कुछ आर्थिक कारण भी है। हम आर्थिक कारण की बात करें, आर्थिक कारण की यदि बात किया जाए तो हमेशा ध्यान दो, पहली चीज, आर्थिक युग में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आर्थिक समृद्धता के आधार पर करना। दूसरी चीज, गरीबी एवं बेरोजगारी की बात करें। तीसरी चीज, किसानों द्वारा
आत्महत्या, इसका मूल जो कारण है ऋण जाल में फंस जाना। इसके कुछ कारण हैं। ध्यान देने इस बात को। आर्थिक कारक में क्या है? आर्थिक युग में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आर्थिक समृद्धता के आधार पर किया जाता है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। परिणाम क्या होता है कि वह व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाने के लिए अपनी समृद्धता का वैभव का प्रदर्शन करने लगता है। जैसे महंगी महंगी गाड़ियां लेना, महंगी गाड़ियों का प्रदर्शन करेगा, इसके लिए वो बैंक से उधार लेगा। पर दुर्भाग्यवश यदि उसका बिजनेस असफल हो गया तो फिर बैंक का किस्त चुकाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसे यह लगने लगता है कि शायद जो प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त है वो सब कुछ छीन जाएगा। उसे डर लगने लगता है कि अब समाज मेरी उपेक्षा कर देगा। उसे यह लगने लगता है कि एलीट क्लास उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसका बिजनेस बंद हो चुका है, गाड़ियों की किस्त नहीं जा पाएगी, उसका मकान, उसकी गाड़ी नीलाम होगी। ये जो डर है, इस डर से सोचो, जो डर है इससे बचने के लिए वो सुसाइड कर लेता है। अक्सर देखा होगा कि मेट्रो सिटी में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन सुसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे कहने की कारण यही है। जब रिसेशन आता, आर्थिक मंदी आती है, तो आर्थिक मंदी के दौरान अनेक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस बर्बाद हो जाता है। और जब बिजनेस बर्बाद होता है तो बैंक का उधार वापस करने में असमर्थ हो जाते हैं। स्वाभाविक है, वो सुसाइड कर लेते हैं। दूसरी चीज, गरीबी एवं बेरोजगारी। यह सर्वविदित है कि गरीबी और बेरोजगारी एक अभिशाप है। और जब गरीब व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है। अंत में देखा, किसान भी सुसाइड करता है। और किसान सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि वो ऋण जाल में फंस जाता है। अब ऋण जाल में फंसने का मतलब यह है कि जो उसने उधार लिया है वो वापस करने में सक्षम नहीं हो पाता। तो प्रश्न ये उठा, क्यों नहीं हो पाता, क्यों फंस जाता है? उसके पीछे 4 कारण हैं। पहली चीज, बाजार जोखिम। बाजार जोखिम का मतलब क्या चीज है? कि बाजार में उसका उत्पाद नहीं बिक पाता और उसके उत्पाद की उचित कीमत नहीं मिल पाती तो घाटे में चला जाता है। और जब घाटे में चला जाएगा तो बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाएगा, अंततः सुसाइड कर लेता है। कीमत जोखिम का मतलब क्या चीज है? उसके कृषि उत्पाद की वास्तविक कीमत उसे नहीं मिल पाती, वह अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाता, अतः सुसाइड कर लेता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगती हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी कपास उत्पादक किसान हैं वो अपने कपास का निर्यात करते हैं और कपास की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमत से निर्धारित होती है। पर इंटरनेशनल मार्केट में यदि कपास की कीमतें गिरने लगी तो किसान क्या करेगा? किसान को उसके कपास की उचित कीमत नहीं मिल पाएगी, वो ऋण जाल में फंस जाएगा, अंततः सुसाइड कर लेता है। अगली, उत्पादन जोखिम की बात करें। उत्पादन जोखिम का मतलब क्या चीज है? वो जो उत्पादन कर रहा है हाईली रिस्की है,
क्योंकि कब सूखा पड़ जाए, कब बाढ़ आ जाए, उसे कुछ भी नहीं पता। उसने साहूकार से और बैंक से उधार लेकर के कृषि में निवेश किया है, पर उसका पूरा उत्पादन, सोचो, सिंचाई के जल की सुविधा पर निर्भर है। पर सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी, या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई या उत्पादन गिर गया, तो किसान ऋण जाल में फंस जाता है, अंततः सुसाइड कर लेता है। अंत में देखा जाए ऋण जोखिम, ऋण जोखिम में क्या है, अधिकांश किसान गांव के साहूकारों से उधार लेते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच बैंक तक है ही नहीं। जब साहूकारों से उधार लेते हैं, साहूकारों से, और उनका ऋण वापस नहीं कर पाते, तो ये लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन अंत में देखा जाए कुछ धार्मिक कारण भी है सुसाइड करने के, और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी है। धार्मिक कारण क्या है? अक्सर आपने देखा होगा, हम धर्म की बात करें, कि देवी या देवता के लिए अपनी बलि देना, पहली चीज, देवी या देवता के लिए स्वयं की बलि देने से देवता खुश होते हैं। कुछ ऐसे धर्म हैं जहां इस विचार को महिमा मंडित किया जाता है कि व्यक्ति अपनी बलि दे दे तो देवता खुश होंगे, अंततः वह जीवित हो उठेगा। और दुर्भाग्यवश अनेक धार्मिक सीरियल में इसे दिखाया भी जाता है। अब सोचो, इसे आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल में, कि इस व्यक्ति ने देवी को खुश करने के लिए स्वयं की बलि दे दी। सुसाइड। स्वर्ग की प्राप्ति या ईश्वर से मिलन की बात करें, कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो इस विचार को प्रचारित करते हैं कि स्वर्ग से मिलना है, स्वर्ग में जाना है या ईश्वर से मिलना है, तो सुसाइड कर लो। एक विशेष तिथि निर्धारित की जाती है और समूह में लोग एक साथ सुसाइड करते हैं। सोचो जरा, इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर स्वयं की हत्या कर ली जाए तो ईश्वर से मिलन होगा। और माना जाए, तीसरी चीज, शरीर को नश्वर के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। कहा जाता है शरीर नश्वर है। सुसाइड में शरीर नष्ट होगा, और शरीर तो पहले से नश्वर है। यह शरीर तुच्छ है, यह शरीर गंदगी का ढेर है। यदि तुम स्वच्छ रहना चाहते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बने रहना चाहती है, तो एक गंदे शरीर से अलग हो जाओ। कुछ संप्रदायों में धर्म को इस रूप में महिमा मंडित किया जाता है, जो एक प्रकार का सुसाइड है। परिणाम तो कुछ लोग अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, गंदे शरीर से अलग होने के लिए सुसाइड को चुनते हैं। अंत में आत्मा की अमरता का विचार, यह कहा जाता है कि आत्मा अमर है, यह नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है। तो सुसाइड करने के बाद भी आत्मा मरती नहीं है, वो सीधे स्वर्ग में चली जाती है, या उसका मिलन ईश्वर से होता है। इस प्रकार देखा जाए, ये धार्मिक कारण ऐसे हैं जो धर्म के प्रति आस्थावान लोगों को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंततः देखा जाए, कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं।
मनोवैज्ञानिक कारण। सबसे बड़ी चीज, एक महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा की पूर्ति एक बड़ा फैक्टर है। और जब व्यक्ति महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में असफल हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है। उसे एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा हो जाता है कि यदि वह असफल हुआ तो समाज से बाइकआउट कर दिया जाएगा। मनोवैज्ञानिक, आपने फिल्म देखी होगी थ्री इडियट। थ्री इडियट में आमिर खान का एक डायलॉग है कि जब उस इंजीनियरिंग कॉलेज का एक विद्यार्थी सुसाइड करता है तो पूरा स्कूल के प्रशासन ने एक सुसाइड है, आमिर खान ने कहा एक मर्डर है। मर्डर, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए ताकि वो स्वयं सुसाइड कर ले। और थ्री इडियट फिल्म में करीना कपूर जो एक्ट्रेस है, करीना कपूर अपने फादर से कहती हैं कि पापा, मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। अब यह मुद्दा उठना शुरू हो गया। इस प्रकार देखा जाए सुसाइड के ये कारण है। कल हम लोग चर्चा करेंगे कि किस समुदाय में सुसाइड ज्यादा लोग करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। थैंक यू।